डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के अंदर ऐसी मेथड्स को देखने वाले हैं जिनके सहारे हम लोग रस्टिंग, करोजन या स्केलिंग से बचाव करने की मेथड्स जो है ये मेथड्स देखने वाले हैं। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के बारे में पिछले दो क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। जैसे कि टेम्पररी कोटिंग्स क्या होती है, परमानेंट कोटिंग्स क्या होती है, सेमी परमानेंट कोटिंग क्या होती है, किस तरीके से जॉब के सरफेस को कोरोजन से बचाने के लिए जो भी प्रोसेस करने पड़ते हैं, उन प्रोसेसेस से पहले जॉब को हम लोगों को रस्ट और कोरोजन से फ्री करना पड़ता है, या अदर जो भी नॉन रिक्वायर्ड एलिमेंट्स जो आपके सरफेस के ऊपर बैठे होते हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी, डस्ट, मतलब ही डस्ट या अदर पार्टिकल्स, अदर सब्सटेंस, उनसे हम लोगों को उन जो आपके सरफेसेस को क्लीन करना पड़ता है। और फिर उसके ऊपर हम लोग ये जो प्रोसेसेस है, जिसको हम लोग सरफेस प्रिवेंशन प्रोसेस कहते हैं या प्रोटेक्टिव कोटिंग्स कहते हैं, इनको हम लोगों को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो इनके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी उन दो क्लास के अंदर ली थी। इस क्लास के अंदर हम लोग प्रिवेंशन मेथड्स फ्रॉम कोरोजन, इसके बारे में देखने वाले हैं कि जो कोरोजन का मतलब क्या है, जंग, जंग लगने से या जंग ना लगे, इसके लिए जो एंटी कोरोजन मेथड्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाई जाती है, उन मेथड्स के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ ऑल जो जॉब्स होते हैं उनको इन्हीं मेथड्स के जरिए इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, स्केलिंग, रस्टिंग या कोरोजन फ्री जो है वो कोरोजन फ्री किया जाता है। यहाँ पे टी, इस वर्ड को हम लोगों ने मिस किया है यहाँ से, तो ये ध्यान में रखना है, रस्टिंग, RUSTING, रस्टिंग। सो इन प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के जो टाइप्स है उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि प्रिवेंशन मेथड्स फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेथड्स होती है, उन मेथड्स के कितने टाइप्स है, तो यहाँ पे वो दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है गैल्वेनाइजिंग, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा है कैडलिंग, नेक्स्ट जो है चौथा वो मेटल स्प्रेइंग है, पांचवा जो है सीमेंटेशन। इस सीमेंटेशन मेथड में तीन टाइप्स होते हैं, उन तीन टाइप्स को यहाँ पे दिखाया गया है। कौन से वो तीन टाइप्स है, तो शेरारडाइजिंग, क्लोराइजिंग और क्रोमाइजिंग। क्लोराइजिंग, क्रोमाइजिंग, शेरारडाइजिंग, तो ये जो है ये टाइप्स है। सो इनमें से जो टाइप्स है, एक, दो, तीन, ये तीनों टाइप्स के, शेरारडाइजिंग, क्लोराइजिंग और क्रोमाइजिंग, ये टाइप्स सीमेंटेशन के टाइप्स है। अलग अलग मटेरियल्स को इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इन मेथड्स का वो नाम दिया गया है। उसके बाद है थर्मल कोटिंग, और लास्ट जो है ये है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इंसुलेटिंग कोटिंग। इंसुलेटिंग कोटिंग का मतलब क्या है, ये ऐसी कोटिंग से मोस्ट ऑफ ऑल इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश आज करेंगे। तो ये सभी जो मेथड्स है ये किसके अंदर होते हैं, ये प्रिवेंशन होता है फ्रॉम करोजन, और इसके साथ ही ये क्या काम करती है, तो एटमॉस्फेयर से किसी भी मेटल, चाहे वो फेरस होने दो या नॉन फेरस होने दो, उन मेटल्स को बचाने का काम इन मेथड्स के जरिए या इन प्रोसेसेस के जरिए किया जाता है किसी भी जॉब के। तो इसमें से पहली जो मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं, ये क्या है,
गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मेथड में क्या होता है कि जिंक की कोटिंग की जाती है। तो देखिए वो प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। क्या होता है, पहले मेटल को एक सॉल्यूशन में डाला जाता है जहाँ पे उसके ऊपर की जो डस्ट है, रस्ट है, या कोई और लिक्विड कंपाउंड उसके ऊपर लगा है जैसे ऑयली सब्सटेंस है, उनको निकालते हैं, क्लीन करते हैं। फिर क्लीनिंग किया हुआ जो मटेरियल है, वो मटेरियल कहाँ पे छोड़ा जाता है, तो एक ऐसे टैंक में छोड़ा जाता है। उस टैंक के अंदर क्या होता है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल रखा हुआ रहता है कि जो क्लीनिंग के लिए सॉल्यूशन इस्तेमाल किया गया है, वो क्लीनिंग वाला सॉल्यूशन जब जो आपके ऊपर रखता है तो उसको क्लीन करना जरूरी है पीछे आगे वाली प्रोसेस के लिए। तो वो सॉल्यूशन वहां से निकाल देता है, उसको क्लीन करता है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, इस क्लीनिंग किए हुए सॉल्यूशंस को आगे वाले जो ऑपरेशंस है, उन ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं, चलाते हैं, उसको पर्टिकुलर डिप तक उसको लेके जाते हैं। तो ये एक लेयरिंग मेथड है। पिकलिंग मतलब उसको डुबाया जाता है, डुबाने के बाद उसको उसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है। तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज जो है, एंटी करोसिव प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज का लेयर बैठना चालू हो जाता है। सो लास्ट ये प्रोसेस होते होते एंड में क्या हो जाता है, जो जिंक का बात होता है उसके अंदर उसको छोड़ा जाता है और उसके ऊपर वो प्लेटिंग की जाती है, जिसकी वजह से मेटल किसी भी रॉ मेटल की शॉप में, जहाँ पे उन रॉ मेटल्स को बेचा जाता है, ऐसे शॉप्स में, दुकान के बाहर बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहे, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेसेस। इसके लिए जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है, उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग किए हुए मटेरियल की जो कॉस्ट होती है, उनसे हमेशा 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो मटेरियल जो है, उस मटेरियल को आपको दोबारा किसी प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोसेस से गुजारने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक प्रोटेक्टिव कोटिंग के ऑपरेशन उसके ऊपर किए जाए तो फिर भी वो बहुत सालों तक चल सकते हैं। ये उसका बेनिफिट्स होता है उन मटेरियल्स का। तो ये ध्यान में रखना है, जिनके ऊपर ये प्रोसेस नहीं होता है, उन सभी मटेरियल्स को आपको प्रोटेक्टिव कोटिंग के जो प्रोसेसेस है उनसे गुजारना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि गैल्वेनाइजिंग क्या है। मैं पहले ही बोला है, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है कि जिंक की कोटिंग की जाती है। सो ये गैल्वेनाइजिंग जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रिवेंशन मेथड ऑफ करोजन क्या है। सो धातु जो होते हैं या मेटल जो होते हैं, उनके सरफेसेस को रस्टिंग, स्केलिंग, कोरोजन से बचाने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए की जाने वाली जो मेथड्स है, ये मेथड्स धातु का टाइप, कौन से एटमॉस्फेयर में उसको रखना है, किस जगह पे उसको इस्तेमाल में लाना है, इनका जो ये सभी इस्तेमाल करने के जो भी टाइप्स है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कौन सा मेटल है, कौन से एटमॉस्फेयर में वो काम करना है, कितने टेम्परेचर में वो करेगा काम या रखना है, या फिर किस तरीके से उसको इस्तेमाल में या कहाँ पे इस्तेमाल में लाया नहीं जाने वाला है। तो इसके ऊपर क्या होती है, ये जो प्रोटेक्टिव मेथड्स है, ये प्रोटेक्टिव मेथड्स क्या की जाती है, तो इस्तेमाल में लाई जाती है, इनके ऊपर वो डिपेंड्स होती है। सो ये जो मेथड्स है, इन मेथड्स को मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मतलब जो मेटल्स है और जो मेटल्स नहीं है, ऐसे टाइप्स में बांटा गया है मेटेलिक्स और नॉन मेटेलिक्स मेथड्स के अंदर। मतलब धात्विक, अधात्विक मेटल जो है, उनके अंदर उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, उन टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो जनरली हम लोग जो टाइप्स यहाँ पे देखने वाले हैं, मोस्टली जो रस्टिंग होने से बचने वाली मेथड्स है या रस्टिंग होने से बचाने वाली जो मेथड्स है, इन मेथड्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये कौन से मेथड्स है, जैसे मैं पहले ही बोला है, जैसे गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लेडिंग, मेटल स्प्रिंग, सीमेंटेशन। सीमेंटेशन के टाइप्स, उष्मक मतलब ही क्या है, थर्मल कोटिंग, उसके बाद क्या है,
लास्ट का जो मैंने बोला वो कौन सा था, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इंसुलेशन कोटिंग। तो इस तरीके के टाइप्स है। तो उसके उसके अंदर पहला जो है वो गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या है, तो अगर हम लोग बात बोले तो मेटल या स्टील, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में इस्पात, तो स्टील की या स्टील से बनाई गई कोई भी जॉब या फिर शीट, उन पर जिंक का मतलब क्या है, जस्ट जिंक का एक प्रोटेक्टिव कोट लगाने की जो मेथड है या चढ़ाने की जो मेथड है, मतलब कोटिंग करने की जो मेथड है, उसको क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इसके लिए जॉब जो है, उन जॉब को या उन सरफेसेस को सबसे पहले सल्फर और पानी, सल्फर और पानी इनका जो मिक्सचर किया हुआ है, या वो सल्फर और पानी को मिला दे तो एक तरीके से क्या बनता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड टाइप बनता है, जिसको हम लोग आम्ल कहते हैं। एसिड मतलब आम्ल। तो गंधक और पानी जो रहता है, मतलब सल्फर और वाटर, इनका जो मिक्सचर रहता है, उससे क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। और उसके बाद उन जॉब के ऊपर अमोनियम क्लोराइड जो है, ये अमोनियम क्लोराइड पाउडर को लगा दिया जाता है जॉब के ऊपर। इसके बाद जो लोहे के मोटे बर्तन होते हैं, मेटेलिक पॉट्स जिसको हम लोग कहते हैं या टब कहते हैं, जिसके अंदर मेटल को पिघलाया जाता है, ऐसे जैसे हमारे घर में होते हैं बर्तन, वैसे ही इंडस्ट्री में बड़े बड़े बर्तन होते हैं। क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं उन बर्तनों को, तो मेटल को पिघलाने के लिए। वो बर्तन बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि वो जॉब के हिसाब से उनको बनाए, जितना बड़ा जॉब रहेगा उतना बड़ा बर्तन होना जरूरी है। क्यों इस्तेमाल में लाते हैं, तो वहां पे जो जिंक है या जिसको हम लोग जस्त बोलते हैं, उसको पिघलाने के लिए, उसको पिघला के रखने के लिए क्या किया जाता है, उन टब्स का, मेटेलिक टब्स का या उन बर्तनों का, पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, तो पिघला हुआ जस्त होता है, मतलब जिंक होता है। उस पिघले हुए जिंक में क्या किया जाता है, मतलब जस्त के अंदर जो जॉब है या जो सरफेस है, उसको क्या करते हैं, डुबा देते हैं। और डुबाने के बाद निकाल लेते हैं। सो कभी कभी इसके अंदर कम मात्रा में एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। जस्त जो है, उस जस्त की ज़्यादा अगर मात्रा हो जाए या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो वो ज़्यादा मात्रा जो है, वो ज़्यादा मात्रा जॉब से या सरफेस से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, जिस जॉब के ऊपर ये प्रोसेस की गई है, उस जॉब को वायर ब्रश रोलर जो होता है, उसके अंदर से या नीचे से क्या करते हैं, गुजार देते हैं। ये रोटेशन करने वाला होता है। उसका बेनिफिट क्या है, कि जो एक्सेस मटेरियल होता है सरफेस के ऊपर का, जिंक कोट का, वो एक्सेस जिंक कोट का मटेरियल जो है वो निकल जाता है, और रिक्वायर्ड जो कोट है वो जॉब के सरफेस के ऊपर रख जाता है। जनरली अगर हम लोग बात करें तो जिंक बात जिसको हम लोग कहते हैं, या जिंक टब जिसको कहते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है, ये 450 डिग्री, मतलब 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 465 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 465 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या किया जाता है, मेंटेन किया हुआ रहता है या रखा जाता है। तो ये जो मेथड हम लोगों ने देखी है, ये कौन सी मेथड थी, तो गैल्वेनाइजिंग की मेथड थी, जिसके अंदर जिंक की कोटिंग जो है वो जॉब के सरफेस के ऊपर की जाती है। उसको करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वो करते समय क्या किया जाता है, तो
एक आम्ल है या एसिड है जिसके अंदर इसको डुबाते हैं, रेंजिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जॉब के ऊपर की जो भी खामियां हैं, कैविटीज है, वो निकल जाए और जॉब का सरफेस ओपन हो जाए प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ाने के लिए। तो ये जो क्लीनिंग की मेथड है वो किससे क्लीन करते हैं जनरली? जो सल्फर और पानी का मिक्सचर होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है, वो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। और क्लीन होने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? जैसे कि मैंने बोला है, किसको लगाया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड पाउडर को वहाँ पे अप्लाई करते हैं जॉब के सरफेस के ऊपर। क्यों लगाते हैं? तो एज अ फ्लक्स के तौर पे ये काम करता है। तो ये क्या काम करता है, जो जस्त है या जिंक है, उस जिंक का कोट जो है जॉब के सरफेस के ऊपर बिठाने के लिए हेल्प करता है। और फिर क्या करते हैं, तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 465 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 465 डिग्री सेंटीग्रेड में जो जिंक बाथ है, मोल्टेड जिंक बाथ, मोल्टन जिंक बाथ, उसके अंदर जॉब को क्या करते हैं, डुबोते हैं और बाहर निकालते हैं और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जैसे वो सूखता है, उसको क्या करते हैं, वायर ब्रश के अंदर से गुजारते हैं। तो वायर ब्रश की वजह से जिंक का जो एक्स्ट्रा कोट होता है या परत होती है वो निकाल दी जाती है और रिक्वायर्ड कोट जो है जॉब के सरफेस के ऊपर रखा जाता है। सो दिस इज नोन एज अ गैल्वेनाइजिंग मेथड। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखनी है मेथड, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड जो है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जिस जॉब को, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दो नोड्स होते हैं, दो नोड्स मतलब दो सिरे। यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है और जिनके जरिए, जिनके थ्रू क्या होता है, हम लोग एक मेटल का कलर जो है ये दूसरे मेटल के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो जो पॉजिटिव सिरा होता है उसको कहा जाता है एनोड। जैसे यहाँ पे मैं ड्राइंग में आपको दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है एनोड, यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है एनोड, एरो करके दिखाया हुआ है। एनोड क्या है, यहाँ पे एनोड करके लिखा हुआ है। सो ये जो एनोड होता है, एनोड के एंड में किसको लगा हुआ रहता है, तो जिस मेटल का हम लोगों को कोड देना है, जैसे कि हम लोगों को गोल्ड प्लेटिंग करनी है, सिल्वर प्लेटिंग करनी है, कॉपर प्लेटिंग करनी है, क्रोमियम प्लेटिंग करनी है, तो जिस मेथड की हम लोगों को प्लेटिंग करनी है, मतलब जिस मेटल का कलर हम लोगों को किसी जॉब के ऊपर चढ़ाना है, तो उस मेटल को एनोड में लगाया जाता है। एनोड किसको कहा जाता है, जो प्लस या पॉजिटिव क्या है, नोड है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे दो नोड रहते हैं। देखिए हमारे जो घर के अंदर हम लोग सेल इस्तेमाल में लाते हैं या बैटरीज इस्तेमाल में लाते हैं, ये लिथियम बैटरीज है, सेल जिसको हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर भी प्लस और माइनस होता है। तो प्लस का मतलब क्या बोला जाता है, एनोड, और माइनस किसको इंडिकेट करता है, तो कैथोड। तो प्लस में से सप्लाई पास होता है और माइनस की तरफ चला जाता है, ये ऐसे घूमता है। देखिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग में आपको वो घुमा के दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे वो सप्लाई बैटरी के थ्रू से प्लस होगा, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंप्लीट होने के लिए क्या किया जाता है, प्लस और माइनस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कैसे स्लो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है और तभी वो सर्किट कंप्लीट होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, माइनस से प्लस की तरफ नहीं होगा। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो जो प्लस नोड होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जहाँ पे मेटल को लगाया जाता है, उस मेटल को जिसका कोट हम लोगों को या जिसका कलर जो है हम लोगों को दूसरे मेटल के ऊपर डालना है। और जो कैथोड होता है वो निगेटिव जो पोल होता है, माइनस जो पोल होता है, निगेटिव पोल जिसको कहते हैं, उस निगेटिव पोल को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और उस कैथोड में किसको लगाया जाता है, तो जॉब को लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पे की कहाँ पे लगाई है, माइनस जो पोल है उसको लगाई है, जिसको कैथोड कहा जाता है। और कॉपर का जो कोटिंग इस की को करना है, वो कॉपर का इम्प्योर कॉपर है, मतलब कॉपर का जो पार्टिकल है वो कहाँ पे लगाया हुआ है, तो प्लस में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप सप्लाई चालू करोगे तो ये प्लस में से गुजरेगा और माइनस की तरफ चला जाएगा सप्लाई।
तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं, इन सॉल्यूशंस का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जो बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा उन मेटल्स के लिए, वो सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, इसको डुबाते हैं उन मेटल्स को। तो इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है या चार्ज जो है इजीली पास होता है, करंट इसके अंदर से इजीली पास होता है। ये सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस कैसे होती है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखा है हम लोगों ने पहले वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे एनोड में क्या लगाया है, तो कॉपर का पीस लगाया है। और कैथोड में क्या लगाया है, जिस जॉब को आपको कोटिंग करना है उसको लगाया है। तो जैसे इसके अंदर से सप्लाई पास होता है, क्या होता है, तो एनोड में लगा हुआ जो कॉपर है, उस कॉपर के पार्टिकल जो है, ये कॉपर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, निकलते हैं और कहाँ पे जाके बैठते हैं, कैथोड के सिरों पे बैठते हैं। कैथोड के सिरों पे मतलब कैथोड में जाके बैठते हैं। तो कैथोड में क्या लगा हुआ रहता है, जिस जॉब को हम लोगों को कोटिंग करना है उसको लगा है। तो कॉपर का कलर यहाँ से निकलता है, कॉपर के पार्टिकल्स, और यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लेयर जो है, ये लेयर यहाँ पे जॉब के सरफेस के ऊपर बन जाती है। मतलब एक तरीके से एक कोट चढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग कलरिंग करते हैं, लाइक दैट वे यहाँ पे एक कोट चढ़ता है। लेकिन वो लेयर में नहीं होता है एक्चुअली, वो देखा जाएगा तो ये पूरे जॉब के अंदर तक चला गया रहता है, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ये जाके बैठता है, इसीलिए इंस्टेंटली कभी निकलता नहीं या कम नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक बेनिफिट्स है। सेम एज इट इज यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कॉपर है, वो कॉपर मतलब क्या है, प्योर कॉपर, मतलब जो पूरे तरीके से कॉपर है। ऐसे कॉपर का जब कोटिंग करना है तो वो प्योर तरीके का कॉपर का स्टिक या कॉपर कॉपर का कोई भी पार्टिकल यहाँ पे क्या किया जाता है, सॉल्यूशन के अंदर डुबाया जाता है, जिसको कहाँ पे लगा हुआ रहता है, प्लस में। प्लस किसको इंडिकेट करता है, एनोड को, जो कि यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है। ये क्या है, एनोड। और जैसे आप पावर सप्लाई यहाँ पे देते हो, क्या होता है, इस एनोड में से जो कॉपर के पार्टिकल्स है, अणु जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं और किसके ऊपर जाके बैठते हैं, उस की के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। और की कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो कॉपर के कलर में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये सिल्वर प्लेटिंग को दिखाया गया है। तो यहाँ पे कैथोड मतलब निगेटिव पोल में किसको लगाया गया है, ये चम्मच को लगाया गया है, स्पून को लगाया गया है, जिसको हम लोगों को क्या करना है, सिल्वर कलर का प्लेटिंग करना है। और यहाँ पे किसको लगाया गया है, एनोड को लगाया गया है। एनोड मतलब क्या है, तो पॉजिटिव पोल है। पॉजिटिव पोल में किसको लगाया गया है, तो किसको लगाते हैं, जिसका हम लोगों को कोट करना है, तो सिल्वर को, सिल्वर का पार्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया गया ये पॉजिटिव पोल है, किसको जोड़ा है, पॉजिटिव पोल में। मैंने आपको पहले ही बोला है, बैटरी में दिखाते हैं ना हम लोग पॉजिटिव पोल, तो ये पॉजिटिव पोल, यहाँ पे बैटरी दिखाई है, तो ये बैटरी का मतलब है पावर सप्लाई। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे बैटरी इस्तेमाल नहीं होती, छोटी बैटरी से हम लोग ये कोटिंग नहीं कर सकते, ध्यान में रखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होता है, पावरफुल इलेक्ट्रिकल सप्लाई इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी ये प्रोसेस अच्छी तरीके से हो सकती है, परफॉर्म हो सकती है। तो ये जो पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव में से जब सप्लाई को चालू किया जाता है तो क्या होता है, पावर यहाँ से आती है, करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे आता है, और यहाँ से फ्लो होता हुआ इस सॉल्यूशन से, इस सॉल्यूशन से पास होके कहाँ पे आता है, इस एंड में आता है, जिसको हम लोग निगेटिव पोल कहते हैं। निगेटिव पोल में किसको लगा हुआ रहता है, कैथोड को लगा हुआ। तो जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होती है, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स या अणु जो होते हैं इस मेटल के, वो यहाँ से निकलते हैं और इस मेटल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेटल है या मेटल का पीस है, जिसको यहाँ पे हम लोगों ने बोला है स्पून, तो ये जो स्पून है, वो स्पून को किसका कलर आ जाता है, तो ये जो सिल्वर है, इस सिल्वर का कलर जो है इस स्पून के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये स्पून जो है ये सिल्वर मतलब ये चांदी के जैसे चमकने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो कलरिंग नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर लगाई जाती है, एक पर्टिकुलर थिकनेस की लेयर लगाते हैं। ये ध्यान में रखना है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड कहते हैं। तो एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये ध्यान में रखना है। एनोड एनोड मतलब प्लस, प्लस में किसको लगाया जाता है, तो जिस मेटल का हम लोगों को कोड देना है या कलर करना है दूसरे जॉब के ऊपर, उसको वहां पे क्या करते हैं, लगाते हैं। और कैथोड मतलब निगेटिव पोल, माइनस पोल, वहां पे किसको लगाते हैं, तो जॉब को लगाते हैं, या उस वर्क पीस को लगाते हैं, या सरफेस को लगाया जाता है जिसके ऊपर आपको कोटिंग करना है। तो इसके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे कि सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट मतलब नमक, उसके सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जॉब को डुबा देते हैं और उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। सो किसी भी मेटल के ऊपर क्रोमियम, निकेल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी फाइन लेयर लगाने की या बनाने की जो मेथड है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के लिए जॉब के ऊपर जो भी स्क्रैचेस होती है या जो स्क्रैचेस आई हुई रहती है उनको पहले साफ करना पड़ता है, और उसके साफ करते समय उनको क्या करते हैं, बफिंग करते हैं। जब बफिंग प्रोसेस कैसे होती है, तो बफिंग प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पहले ही जाना है। फाइन लेयर, फाइन बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल्स होते हैं, उन बालों के ऊपर क्या किया जाता है, एक स्टोन से घिसा जाता है। तो स्टोन में लगे हुए पाउडर के जैसे एब्रेसिव के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसको और ज्यादा चमकाते हैं, और ज्यादा शाइन करवाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उसका सरफेस जो है समतल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और वो होने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग है या प्लेटिंग है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस की जाती है। ये समझ में आ गया? मतलब क्या है, बफिंग करने का बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे, तो जिस मटेरियल को आप बफिंग करोगे, तो बफिंग की वजह से क्या होती है कि उसके ऊपर, जॉब के ऊपर जो भी छोटी मोटी स्क्रैचेस होती है वो स्क्रैचेस निकाली जाती है। जॉब का सरफेस इतना शाइन और स्मूथ हो जाता है कि उसके ऊपर आपको ज़्यादा प्रोसेस करके या एक्स एक्स मेटल का लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उतना वो स्मूथ हो जाता है। तो जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में हम लोगों को जॉब को ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कम समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पतली वाली मेटल की लेयर जो है इस जॉब के सरफेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड जो है उससे पहले क्या किया जाता है, बफिंग किया जाता है, और बफिंग करने के बाद ही उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो ये बफिंग होने के बाद जॉब जो है उसको एक पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन उसके लिए बनाया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सॉल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, ये पानी नहीं है, ये क्या है, तो केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। डिपेंड अपॉन द मटेरियल, डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, इन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो कास्टिक सोडा, ऐश, इनके अंदर क्या करते हैं, उस मेटल को डालते हैं और उसको क्लीन करते हैं। फिर जॉब को दोबारा क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। मतलब क्या है, दोबारा से उसको हम लोग चेक करते हैं कि जॉब के सरफेस के ऊपर कोई ऑयली सब्सटेंस जैसे कि ऑयल, ग्रीस, इनकी परत तो नहीं है, या कोई डस्ट या और कोई अनवांटेड पार्टिकल सब्सटेंस तो बिठा हुआ नहीं है। ये होने के बाद जॉब जो है, उस जॉब को प्लेटिंग के लिए, प्लेटिंग की जो टैंक होती है जिसके अंदर मेन चार पार्ट्स होते हैं, इस प्लेटिंग टैंक के अंदर मेन चार पार्ट होते हैं। मतलब क्या है, एक हम लोगों को कौन सा होता है, एनोड होता है, एक क्या होती है, कैथोड होता है, दूसरे के बाद क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग उसको डालते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, पावर सोर्स, वो पावर सोर्स दिया हुआ रहता है। एक साइड में कैथोड, मतलब कौन सा, तो निगेटिव पोल होता है,
एनोड मतलब पॉजिटिव पोल होता है, सॉल्यूशन होता है मेटेरियल के हिसाब से जिसका हम लोगों को कोटिंग करना है, और पावर सोर्स होता है। ये चार चीजें इसके अंदर इस्तेमाल में लाई जाती है। वो कहाँ पे हम लोगों को मिलती है? तो प्लेटिंग करने की जो टैंक है उस टैंक के अंदर हम लोगों को मिल जाती है। तो ये सभी चीजें वहां पे हम लोगों को मिल जाती है। सो प्लेट पर जिस प्लेट के ऊपर हम लोगों को उस मेटल की परत चढ़ानी है, जो रिक्वायर्ड मेटल की परत, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर की परत चढ़ानी है किसी स्टील के जॉब के ऊपर, या समझो माई स्टील का कोई पार्टिकल है उसके ऊपर हम लोगों को स्टील की सिल्वर की परत चढ़ानी है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उस स्टील को कहाँ पे लगाएंगे? तो कैथोड में लगाएंगे। तो कैथोड मतलब क्या है? निगेटिव पोल, क्योंकि सर्कल का कैसे कंप्लीट होगा इलेक्ट्रिक सर्कल? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव में क्या जाएगा? पहले वो जॉब जाएगा जिसके ऊपर आपको परत चढ़ानी है, तो निगेटिव पोल को ही क्या कहा जाता है? कैथोड। मैं पहले ही बोला है आपको। और एनोड किसको कहते हैं? तो पॉजिटिव पोल जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो एनोड जो है, उस एनोड में किसको लगाया जाता है? जिस मेटल का हम लोगों को कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर करना है उसको कहाँ पे लगाया जाता है? एनोड में लगाया जाता है, मतलब पॉजिटिव पोल में लगाया, प्लस पोल में लगाते हैं। ओके। तो एनोड और कैथोड क्या होगा ये समझ में आ गया। एनोड में किसको लगाते हैं? तो जिसका हम लोगों को कोटिंग करना है दूसरे जॉब के ऊपर उसको एनोड में लगाते हैं, और जिसके ऊपर कोटिंग करना है उसको कैथोड में लगाते हैं। एनोड मतलब पॉजिटिव पोल, कैथोड मतलब नेगेटिव पोल, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लोग कहें, तो अगर किसी ब्रास के जॉब पर कॉपर की प्लेटिंग करनी है, एग्जांपल के तौर पे ब्रास मतलब पीतल, पीतल के जॉब पे कॉपर की प्लेटिंग करनी है, तो उस टैंक में क्या किया हुआ रहता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। उसके अंदर कॉपर की प्लेट को क्या करते हैं? लगा देते हैं दो साइड्स के अंदर, और इन दोनों के बीच में किया रखा जाता है, एक या दोनों प्लेट के बीच में किसको लगाते हैं? कैथोड जो है वो कैथोड को लटका दिया जाता है। कैथोड मतलब क्या है? जिस जॉब के ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है। तो एनोड में किसको लगाया है? कॉपर की प्लेट इसको लगाया है। ये एक होती है या दो लगाई जाती है, डिपेंड्स प्रोसेस आपको कितना फास्ट करना है। और इन दोनों जो प्लेट्स होती है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में से किसको छोड़ा जाता है? तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को छोड़ा जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है जब उसको छोड़ा जाता है, ये कितनी होती है? 2 से 1.5 एम्पियर ये करंट जो होता है वो फ्लो होता है। कितने इसमें से? 2 से 1.5 एम्पियर करंट वहां से फ्लो किया जाता है। 1.5 मतलब 1 या 1.5 मतलब 1.5 हो गया। 2 से 1.5 एम्पियर का जो करंट है वो पास किया जाता है, जिसमें मैं पहले ही बोला है दोनों साइड में क्या होगी? एनोड होगी, और बीच में किसको रखा गया होगा? कैथोड को रखा होगा। तो कुछ प्रोसेस में कैथोड और एनोड सिंगल सिंगल होते हैं, तो कुछ प्रोसेस में जहाँ पे आपको बड़े जॉब्स को बहुत कम समय में कोटिंग करना है, वहां पे दो साइड में दो क्या लगाए हुए रहते हैं? एनोड लगाए हुए रहते हैं, और बीच में कैथोड रखा हुआ रहता है। ऐसे भी होता है, डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। मैं पहले ही बोला साइज ऑफ जॉब। तो एनोड को पॉजिटिव तथा कैथोड को क्या कहते हैं? निगेटिव कहते हैं। मतलब एनोड को पॉजिटिव वायर से जोड़ा जाता है और कैथोड को निगेटिव वायर से जोड़ देते हैं। और जब रिक्वायर्ड पावर सप्लाई
चालू कर दिया जाता है तो एनोड में लगी हुई जो प्लेट्स है उनका मटेरियल धीरे 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 बह के कहाँ पे जाके बैठता है, तो कैथोड में। जहाँ पे वो कोटिंग के लिए जॉब हम लोगों ने बिठाया गया है उस कैथोड के ऊपर क्या हो जाती है, उसकी परत जो है या लेयर जो है वो बैठना चालू हो जाती है। जब ये लेयर चढ़ना या लेयर बनना चालू हो जाता है, उसके कुछ समय प्लेटिंग होने के बाद जॉब पर अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे तरीके से कॉपर की जो लेयर है, ये कॉपर की लेयर या परत अगर हम लोग बोल सकते हैं, ये परत बैठी हुई दिखाई देने लगती है। जो जॉब के कलर से क्या होती है, मैच करती है। मतलब क्या है, जो आप लोगों ने एनोड में कॉपर की प्लेट्स लगाई हुई है उनका जो कलर है वही सेम टू सेम कलर आपको कहाँ पे मिलेगा, जिस जॉब को आपने प्लेटिंग किया है उस जॉब के ऊपर सेम कलर आपको बैठा हुआ मिल जाएगा या दिखाई देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेडिंग। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्लेडिंग। क्लेडिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, तो यहाँ पे क्लेडिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर के अंदर या इंडस्ट्री में। इस तरीके से हम लोगों को पतरे दिखाई देते हैं। पतरे मतलब रूफ, मेटल से बने हुए इस तरीके से ये रूफिंग एलिमेंट्स हम लोगों को मिलते हैं जिसको हम लोग पतरा बोलते हैं। बराबर है, घर के ऊपर हम लोग जो छत बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं मेटल के बने हुए। ये जो बनाने का तरीका है उसको क्या कहते हैं, क्लेडिंग। क्लेडिंग क्या है, तो यहाँ पे क्या होती है, मेटल को दो परतों के बीच में बिठाया जाता है। देखिए यहाँ पे वो दिखाया गया है किस तरीके से बिठाते हैं और किस तरीके से रोलिंग से ये प्रोसेस में हम लोगों को क्या मिलता है, फाइनल मटेरियल मिलता है। तो क्लेडिंग किस तरीके से होता है, तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है दो रोलर के बीच में से क्लेडिंग मटेरियल के साथ में बेस मटेरियल को जोड़ा जाता है, उसको प्रेस करके उसको पर्टिकुलर थिकनेस का बनाते हैं। तो एक्चुअल जो मटेरियल होता है वो थिकनेस में कितना पतला हो जाता है और जो क्लेडिंग मटेरियल है वो कितना बड़ा रहता है, जिसकी वजह से इन मटेरियल की जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उनको रस्टिंग होने के लिए बहुत समय चला जाता है। एटमॉस्फेयर का बहुत सारा असर होने के बाद ही ये क्या हो जाते हैं, रस्टिंग होना चालू हो जाते हैं। तो उसकी हम लोगों को कैसे पता चलती है, तो इनकी पहले एक शाइन होती है। ये पहले शाइन धीरे 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 कम होने जाएगी, उसके लिए भी बहुत सारा समय जाएगा। और ये शाइन जाने के बाद ही क्या होता है, शाइन पूरी तरीके से निकल जाएगी, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर का मेटल ओपन हो जाएगा और उसको रस्टिंग। लेकिन ये जो पीरियड है ये बहुत सालों का पीरियड है, बहुत साल जाएंगे उसके बाद ये होगा। तब तक नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंस्टेंटली कभी रस्ट नहीं होगा। ये इस तरीके का मेथड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। ये जो मेथड है जिसमें बेस मेटल मतलब क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस मेटल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस मेटल। तो ये जो बेस मेटल है, बेस मेटल मतलब मेन मेटल, और जंगरोधी धातु। जंगरोधी धातु मतलब क्या है, एंटी करोजिव मटेरियल्स। एंटी करोजिव मटेरियल मतलब जंगरोधी धातु। तो जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग मटेरियल, मतलब क्या है, जंगरोधी धातु। तो ये क्लैडिंग मटेरियल है नीचे से और ऊपर की तरफ से, दोनों की तरफ से। तो बेस मेटल क्या है ये हम लोगों ने ध्यान में रखा, जो मेन मटेरियल है वो, मतलब जिसको बेस मेटल कहा जाता है, जो रस्टिंग हो सकता है। और उसके ऊपर किसको लगाया जाता है, एंटी रस्ट मटेरियल। एंटी रस्टिंग मटेरियल मतलब क्या है, ऐसे मटेरियल जिसको रस्टिंग नहीं हो सकता है, ऐसे मटेरियल के लेयर नीचे और ऊपर से रखे गए हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंगरोधी धातु। इनकी कोटिंग
कि कंपोजिट बिलेट्स, कंपोजिट बिलेट्स का मतलब क्या है, बिलेट्स का मतलब क्या है, कंपोजिट का मतलब क्या है, मिश्रित। बिलेट्स का मतलब होता है परत या रोल। तो जो बिलेट्स है ये कंपोजिट मतलब मिश्रित मटेरियल का जो रोल है, ये रोल किया जाता है। रोल मतलब रोलिंग करते हैं, ये रोलर है। इनके थ्रू क्या किया जाता है, उनको गुजारा जाता है। मतलब जो बेस मेटल है उनके ऊपर वो लेयर को रखते हैं और उनको क्या करते हैं, रोलिंग से गुजारते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको खींचा जाता है दो रोलर के बीच में से। उसी को क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। ये जो मेथड है, इस मेथड में बेस मटेरियल जो होता है, ये बेस मटेरियल और कोटिंग करने वाली जो मटेरियल है उस बेस मटेरियल के ऊपर, इनकी जो थिकनेस होती है, ये एक रेशो में घटाई जाती है, मतलब कम की जाती है। रेशो में मतलब अनुपात, रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात। अनुपात मतलब रेशो। रेशो हम लोग क्या बोलते हैं, 1:2, 2:3, 1:100, ये रेशो जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशो मतलब अनुपात। किसके अनुपात में, तो इन दोनों जॉइंट होने वाले मटेरियल के अनुपात में या रेशो में। तो इसमें दो मटेरियल कौन सा है, एक बेस मटेरियल मतलब जो हमारा मेन मटेरियल है जिसको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा मटेरियल कौन सा है जो ऊपर और नीचे की तरफ से यहाँ पे दिखाया गया है, लगाया गया है, जिसको हम लोग क्लैडिंग मटेरियल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी रस्टिंग मटेरियल, मतलब जो रस्ट नहीं हो सकता, जिसके ऊपर रस्टिंग हो नहीं सकता है, जंग नहीं लग सकता, ऐसा मटेरियल। तो इसकी जो थिकनेस होती है, ये किस किस कैसे की जाती है, तो रेशो में कम की जाती है, रिक्वायर्ड रेशो के हिसाब से कम की जाती है। और ये रेशो कैसे ठहरता है या कैसे बताया जाता है, तो आपको एंटी करोसिव जो मटेरियल है उसकी परत कितनी रखनी है, और जो मटेरियल आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब जिसको हम लोग बेस मेटल बोलते हैं, उसको कितना थिकनेस में रखना है, उसके ऊपर ये रेशो जो होता है, ये रेशो डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर हम लोग क्लेडिंग के अंदर बात करें, तो स्टील, स्टील जो होता है उस स्टील की एल्यूमिनियम के साथ में क्लेडिंग जो है, स्टील की एल्यूमिनियम के साथ में क्लेडिंग, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टील की एल्यूमिनियम के साथ में जो क्लेडिंग की जाती है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। तो ये जो मेटल्स है इसके ऊपर एल्यूमिनियम की जो है परत लगाई हुई रहती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये ब्लेड क्लेडिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम को हम लोग इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं, इसको किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं। उसको ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको इजीली हम लोग फ्लैट कर सकते हैं, सरफेस इसके ऊपर बिछा सकते हैं, इजीली बैठ जाता है। उसका टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग टेम्परेचर भी कम रहता है। ये बहुत सारे उसके अंदर जो गुण है, प्रॉपर्टी है, इजीली अवेलेबल होता है। कंपेरेटिवली अगर हम लोग कॉपर के साथ में, अदर मेटल के साथ में उसका कॉस्टिंग निकालेंगे, तो भी ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके बाद एंटी रस्ट प्रॉपर्टीज तो उसके अंदर है ही पहले से, बराबर है। और एटमॉस्फेयर का इसके ऊपर ज़्यादा असर भी नहीं होता है। फिर एल्यूमिनियम की ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप उसके ऊपर कोई कलर लगाए या कोट लगाए, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो कलर को अच्छी तरीके से अपने अंदर बिठा देता है। तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। सो इसकी वजह से मैंने आपको क्या बोला है, स्टील और एल्यूमिनियम का जो क्लेडिंग होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो यहाँ पे ड्राइंग में हम लोगों ने देखा है। ये 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 उसके ही एग्जांपल्स है। तो क्लेडिंग क्या है ये पता चल गया। मतलब क्या है, इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो मेटल है उस मेटल के ऊपर और नीचे, मतलब दोनों साइड से क्या करते हैं हम लोग, एंटी रस्टिंग या रस्ट ना होने वाला, जंग ना लगने वाला मेटल जो है, उन मेटल के लगा के उसको क्या करते हैं, रोलिंग मेथड से प्रेशर डाल के उसको घुमाते हैं या खींचते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल क्या होता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी एक लेयर बनती है एक पर्टिकुलर रेशो में।
जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है जोड़े जाने वाले और जिसके ऊपर वो लेयरिंग किया जा रहा है वो उनकी एक थिकनेस बनती है। और जो रिक्वायरेशन होता है उसके हिसाब से वो थिकनेस को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ये ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से उन मेटल की शीट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो क्लेडिंग क्या है ये हम लोगों ने देख लिया, और उससे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है।